जो जन कल्याण को पैसा चाहिए, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको धन चाहिए। धन कहाँ से आएगा? घर में घर की वही कंपेरिजन सरकार से करिए कि सरकार के पास बजट, ऐसे घर के पास बजट होगा तभी तो खर्च करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के पास धन की जरूरत होगी तभी तो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर डॉक्टरों की तनख्वाह देनी है, दवाइयां करनी है, ये टैबलेट बांट रहे हैं, जो कर रहा है, इसके लिए धन चाहिए। तो धन कहाँ से आए? तो आपको जानकर खुशी होगी और गौरवान्वित भी आप महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश, जिसको 2017 से पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, दंगों वाला राज्य कहा जाता था, पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता था, मतलब क्या क्या नहीं कहते थे। उत्तर प्रदेश का परफेक्शन थे तो दुनिया में ये था कि यूपी के लोग कहीं गए तो कह रहे चोर चक्का होगा कोई, यूपी और बिहार बदनाम थे। किसी स्टेट में चले जाए या किसी देश में चले जाए, वहाँ यहाँ के राज्यों को, यहाँ के रहने वाले निवासियों को पिछड़ा, भिगमंगा, चोर और चक्का मान के 2 दर्जे का नागरिक माना जाता था। लेकिन आज आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा निवेश, और निवेश कब आता है? जब लोगों को प्रदेश के बारे में विश्वसनीयता होती है, धारणा होती है कि हमारा निवेश भी सुरक्षित होगा, हमारा कारोबार, उद्योग धंधा बहुत अच्छा चलेगा और यहाँ से हम लोग कुछ कमा के ले जाएंगे, तभी तो आएगा व्यापारी, तभी तो उद्योगपति आएगा। हम लोग गए थे जापान, सौभाग्य हमारा था जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ डिजिटल फरवरी में, तो उसमें विभिन्न मंत्रियों के नेतृत्व में, जो वरिष्ठ मंत्रियों के नेतृत्व में टीम भेजने का काम हुआ था, जैसे विभिन्न IAS अधिकारी और जूनियर मिनिस्टर और काफी बड़ी बड़ी टीमें भारत सरकार के अधिकारी गए थे। तो हमें साउथ कोरिया और जापान, 2 महत्वपूर्ण देश हमारे हिस्से पड़े थे, दोनों देशों में जाने का अवसर मिला। और आपको जानकर खुशी होगी कि उन लोगों की जो धारणा बदली है, पहले केवल उनके सारा इन्वेस्टमेंट चाइना को जाता था, और प्रदेश में भी जाते थे तो बेंगलोर जाते थे, कर्नाटक स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश में घुसते थे मैक्सिमम नोएडा तक। नोएडा से आगे उनकी कोई योजना नहीं होती थी। लेकिन जब हम लोग उनके बीच में मीटिंग करने का मौका मिला, उद्योगपतियों के बीच में बात रखने का मौका मिला, वहाँ की सरकार के और वहाँ के राजदूत, अपने देश के राजदूत, उनके राजदूतों के बीच में संवाद करने का जो अवसर मिला, तो निश्चित रूप से उनका मानना था कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत ने विश्व स्तर पर बहुत विश्वसनीयता हासिल की है। और आदरणीय योगी जी के बारे में तो उससे भी बढ़कर के लोग कहते थे, अरे वही बुलडोजर वाले मामा जी उत्तर प्रदेश के। तो लोगों को लगता है कि बदलाव का उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में यदि हम निवेश करेंगे, उनका कहना था कि आज हमारा मानना है कि चाइना की बजाय हिंदुस्तान में निवेश करें। अगर हिंदुस्तान में भी निवेश करेंगे तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के विश्वसनीयता के दम पर उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात थी, और उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो देश का रिकॉर्ड, पूरे देश में कभी इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट नहीं हुआ है। 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। हमारे अखिलेश जी ने बड़ा शुरुआत कर दी, 6 महीने बाद कहा कर रहे ये तो निवेश प्रस्ताव तो MOU होते रहते हैं कागजों पे, धरातल पर कितना होता है ये तो बता दो। सुना होगा आपने, अखबारों में बयान दी होगी, हाउस में भी कहा धरातल पर कितना हो रही है बता दो। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, उसका जवाब पार्टी ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, परिस्थितियों ने धरातल को उतार करके काम के द्वारा देने का काम हुआ। तो इसी 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यानी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम, यानी उन योजनाओं पर निर्माण कार्य की शुरुआत का अवसर आया। देश के सभी राज्यों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 10 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरने का काम पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ। कभी किसी ने न भूतो और भविष्य तो ये है बदलाव का उत्तर प्रदेश। यही हम कह रहे थे, रुपया कहां से आएगा? रुपया यहां से आएगा। और आज उत्तर प्रदेश, जो पिछड़ा उत्तर प्रदेश था, आज विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर देश की लीड करता हुआ उत्तर प्रदेश है। GDP में, बढ़ते हुए टैक्सेशन में, आय अर्जन करने में, सरप्लस, आज तक कभी सरप्लस